अस्सलामुअलैकुम। तो यारो कैसे हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को Vivo Y30 के बारे में बताने वाला हूं। यार अब इसको Vivo ने लॉन्च तो कर दिया और मैं आप लोगों को बताऊंगा इसकी प्राइस और स्पेसिफिकेशन और क्या आप लोगों को इस स्मार्टफोन को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और हम अपने ऑनेस्ट ओपिनियन भी देने वाले हैं इस स्मार्टफोन के बारे में। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो Vivo Y30 के बारे में तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना यार। तो स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें Vivo Y30 के बारे में तो यार शुरुआत करते हैं इसकी प्राइस से। इसमें Vivo ने हमें दो वेरिएंट प्रोवाइड किए हैं, 4GB रैम 64GB स्टोरेज जिसकी प्राइस हमें 28,000 रुपए देखने को मिलती है, और 4GB रैम 128GB स्टोरेज जिसकी प्राइस हमें देखने को मिलती है 31,000 रुपए। अब इस प्राइस टैग में Vivo में क्या स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ यार। शुरुआत करते हैं इसके डिजाइन से। अब अगर हम लोग इसको डिजाइन वाइज देखें ना तो ये स्मार्टफोन हमें काफी जबरदस्त देखने को मिलता है, और बैक में हमें प्लास्टिक बैग प्रोवाइड की गई है, और आप लोगों को इसमें दो कलर्स देखने को मिलते हैं। एक हमें ब्लैक कलर देखने को मिलता है और एक आप लोगों को व्हाइट कलर देखने को मिलता है, और दोनों ही कलर्स काफी जबरदस्त हमें देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ अगर हम लोग इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें ना तो यार इसमें हमें 6.47 इंचेस की HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है, और आप लोगों को इसमें पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलती है, और गोरिल्ला ग्लास की आप लोगों को इसमें प्रोटेक्शन नहीं देखने को मिलती। अब अगर हम लोग देखें ना तो 28,000 या 31,000 रुपए की प्राइस टैग में हमें HD+ डिस्प्ले प्रोवाइड की जा रही है, जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रही। और इसके अलावा अगर हम लोग इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें ना तो यार इसमें हमें MediaTek Helio P35 चिपसेट देखने को मिलता है। अब ये जो चिपसेट है ये 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है, और ऑक्टा-कोर हमें चिपसेट देखने को मिलता है। अब यार ये जो चिपसेट है ये भी काफी पुराना हो गया है, और अभी हमें Vivo प्रोवाइड कर रहा है। अब हमें इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स S5 Pro में भी देखने को मिला था, लेकिन उसकी जो प्राइस है ना वो भी काफी कम हमें देखने को मिली थी। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें ना तो इस प्राइस टैग में ये जो प्रोसेसर है ना ये जस्टिफाई नहीं कर रहा, क्योंकि इस प्राइस टैग में हमें MediaTek Helio G70 चिपसेट देखने को मिलते हैं। तो परफॉर्मेंस के लिहाज से ये स्मार्टफोन नहीं होने वाला। तो चलो यार अब बात करते हैं इसके कैमरास के बारे में। तो यार इसमें हमें बैक में क्वाड कैमरास प्रोवाइड किए गए हैं। मेन जो सेंसर है वो आप लोगों को 13 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। दूसरा आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर देखने को मिलता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ देखने को मिलता है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर प्रोवाइड किया जा रहा है। और फ्रंट कैमरे की बात करें ना तो यार फ्रंट में हमें 8 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है, जो कि पंच होल के साथ हमें देखने को मिलता है। और इसी के साथ अगर हम लोग इसकी बैटरी के बारे में बात करें ना तो यार इसमें हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। आप लोगों को इसमें Type-C जैक भी देखने को मिलता है, लेकिन आप लोगों को इसमें फास्ट चार्जिंग नहीं देखने को मिलती। और यार इसमें आप लोगों को Android 10 देखने को मिलता है। आप लोगों को इसमें रियर में फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, 3.5 mm जैक भी देखने को मिलता है। आप लोगों को इसमें डेडिकेटेड सिम स्लॉट भी देखने को मिलती है। तो यारो ये थी यार Vivo Y30 की स्पेसिफिकेशन। और अगर हम लोग देखें ना तो स्पेसिफिकेशन वाइज ये स्मार्टफोन काफी जबरदस्त देखने को मिलता है, लेकिन 28,000 रुपए इसकी प्राइस तो रख दी है, लेकिन इससे भी सस्ता में जो देखने को मिल रहा है वो है Vivo का Y19। क्योंकि ये जो मैंने मतलब Vivo का Y19 मैंने अपने ही कजन को दिलवाया था, जो कि 27,950 28,000 रुपए का मेरे को देखने को मिला था। और वो जो स्मार्टफोन है वो इससे भी काफी जबरदस्त हमें देखने को मिलता है, और मुझे लगता है कि वो जो स्मार्टफोन है ना वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा और ये स्मार्टफोन अब हमें देखने को मिलेगा। और यार ये जो स्मार्टफोन है ना ये अपनी में जस्टिफाई नहीं कर रहा, क्योंकि 31,000 रुपए में 4GB 128GB वाला हमें वेरिएंट देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग देखें ना तो Vivo S1 जो है वो काफी जबरदस्त स्मार्टफोन है, उसमें हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी देखने को मिलती है। तो यार इसकी जो प्राइस होनी चाहिए थी ना वो तकरीबन होनी चाहिए थी 25,000 रुपए, और 25,000 रुपए में ये स्मार्टफोन सही भी था, लेकिन इसकी जो प्राइस है वो काफी ज्यादा रख दी है, जिस हिसाब से ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा। और यार आप लोगों की क्या राय है यार Vivo Y30 को लेकर, आप लोग मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। तो यार मुझे लगता है यार आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करो यार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। आप लोगों को Vivo Y30 कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फी अमान अल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।